हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है सन 2026, सन 2027, सन 2028 के परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 2026 और 2027 सत्र के लिए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे महादेवी वर्मा। संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम महादेवी वर्मा। जन्म स्थान सन 1907 ईस्वी। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1907 ईस्वी। जन्म का स्थान क्या था? फर्रुखाबाद था। पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। माता का नाम क्या था? हेमरानी था। मृत्यु यानी कि निधन, इनकी मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। आगे जीवन परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये कब कब आया है प्रश्न पत्रों में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पहले कब पूछा गया था। ये सन 2023 का प्रश्न पत्र है। इसमें से देखो कैसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 26, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा इसमें पूछी गई है। 5 अंक मिलेंगे आपको। एक रचना लिखनी होगी और पूरा जीवन परिचय लिखना होगा। आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ सन 2024 और 25 में कैसे पूछा गया है प्रश्न पत्र में। ये सन 2024 का प्रश्न पत्र है। इसमें कैसे पूछा गया महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। ये देखिए, छठा प्रश्न होता है ये, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ। इसमें नहीं पूछा गया है ये, यानी कि सन 2024 के प्रश्न पत्र में इसको नहीं पूछा गया है। आगे दिखाता हूँ आपको सन 2025 का प्रश्न पत्र। ये सन 2025 का प्रश्न पत्र है हिंदी का, यूपी बोर्ड। इसमें देखते हैं कैसे पूछा गया है इसको। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ये देखिए, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय कैसे पूछा गया देखिए। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं बिहारी लाल, तीसरे हैं सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। इसमें भी नहीं पूछा गया। ये कब पूछा गया? 2 साल पहले, यानी कि सन 2023 में पूछा गया। इस बार इसके आने के बहुत बहुत चांस हैं। आशा है कि इस बार ये आए पेपरों में, आपके एग्जाम में। परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है ये महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। अब हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इसे पढ़ते हुए कि जीवन परिचय क्या होता है। इसको पढ़ाने से पहले आपको बताऊंगा कवि और कवित्री में क्या अंतर है। कवि किसे कहते हैं? कवि को इंग्लिश में पोएट कहते हैं। यदि कोई पुरुष व्यक्ति कविता लिखे तो वह कवि कहलाता है। यदि कोई पुरुष कविता लिखेगा तो वो कवि है। और कवित्री कौन है? कवित्री को इंग्लिश में पोएटिस कहते हैं। कवित्री कौन है? यदि कोई महिला कविता को लिखे तो वह कवित्री कहलाती है। यानी कि महादेवी वर्मा एक महिला थी, इसलिए वो कवित्री हैं। अब हम पढ़ते हैं जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। जिस दिन होलिका दहन की जाता है उसी दिन इनका जन्म हुआ था। परिवार इनका शिक्षित था। इनके पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थीं। अपने धर्म को बहुत अच्छे प्रकार से तरीके से मानती थीं एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। इनके नाना कौन थे? कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 19 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद इनके पति से अनबन हो जाने के कारण ये अपने पति से दूर रहने लगी। विवाह टूट गया। विवाह का मीन्स होता है शादी, यानी कि मैरिज। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रहीं। चांद पत्रिका भी इनने लिखी। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवित्री का निधन हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई इनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। रचनाएं महादेवी का प्रमुख कृतिकाएं या रचना कृतित्व इस प्रकार है। कृतित्व मीन्स होती है रचना। आप ओनली हेडिंग डाल देना रचना, बस ये चाहे छोड़ देना इसको। ये हेडिंग डालना रचनाएं और ये लिखना निहार, यामा, दीपशिखा, नीरजा, साध्य गीत। कोई एक रचना आप लिख देना बस इन 5 में से। पहले ये जीवन परिचय लिखना यहाँ तक, फिर रचना हेडिंग डालना, फिर एक कोई जीवन परिचय लिख देना।
आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बॉक्स बनाएं, फिर ऐसे धीरे धीरे आप नोट कर लें, इसको अपनी कॉपी पर याद कर लें। आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सन 2026, 27, 28 के पेपर देने वाले छात्रों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।